आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संजय राठिया है। मैं ग्राम खड़गांव, तहसील खरसियां, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। आज मेरे साथ में और मेरे जितने भी साथी थे उनके साथ में एक बड़ी रोचक घटना घटी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मामला हमारे पड़ोस के गांव का है, ग्राम खम्हार का, जहां आगामी 23 नवंबर 2024 को आरएसएस का पथ चलन का कार्यक्रम रखा गया है, घोषणा की गई है। और वह भी बिना सरपंच को जानकारी दिए। ना तो सरपंच से पूछा गया, न ही गांव के लोगों को इकट्ठा करके इस बारे में कोई जानकारी दी गई, न ही उनसे अनुमति ली गई। और यह कार्यक्रम उस गांव के अंदर रख दिया गया। और इस पथ चलन के कार्यक्रम में होता क्या है कि वो लोग डंडे लाठी लेकर के एक परेड पूरे गांव भर में निकालते हैं। तो अगर हम देखा जाए नैतिक रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी, कि यदि कोई इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहा है, डंडे लाठी लेकर के परेड निकाल रहा है, तो उससे पहले तो पूरे क्षेत्र के लोगों को अपने विश्वास में लेना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। खास करके जो उस गांव का जनप्रतिनिधि है, जो पंचायत है, सरपंच है, उनसे बात करनी चाहिए। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपना कार्यक्रम की घोषणा कर दी। सरपंच को इस विषय में किसी तरीके की जानकारी उन्होंने नहीं दी। और मजे की बात कि आज जब हम इस चीज की शिकायत लेकर के सरपंच महोदय के साथ में, ग्राम खम्हार के सरपंच के साथ में जब हम वहाँ पहुंचे एसडीएम कार्यालय, और एसडीएम महोदया वहाँ हैं, प्रियंका वर्मा जी, हमने उनसे शिकायत की। तो उन्होंने जो है आरएसएस के कार्यक्रम का समर्थन करते हुए हमें कहा कि ये कार्यक्रम हो जाने दो। क्या होता है भाई, है ना, ये कार्यक्रम जो है ऐसे हो जाएगा जैसे सारी जगह होता है। तो हमने बस उनसे यही क्वेश्चन किया कि मैडम, कि कार्यक्रम तो ठीक है, हो गया, लेकिन जो आरएसएस है वो सामने आकर के पंचायत से अनुमति क्यों नहीं ली, और बिना पंचायत से अनुमति लिए वो कार्यक्रम की घोषणा कर देती है, कार्यक्रम करने जा रही है, और आप हमें समझा रहे हैं कि आप कार्यक्रम होने दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अनुमति तो उनकी हो गई है। तो हमने पूछा कि अनुमति कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि जनपद सीओ ने अनुमति दे दी। तो हमने यही कहा कि भाई, ग्राम के जो सरपंच हैं, फिर उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है क्या? तो उन्होंने, मतलब कि ये आर्ग्यूमेंट में बदल गया, एक बहस में बदल गई। मेरा कहना यह था सीधा सीधा कि भाई, ग्राम के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उनसे कम से कम बात करनी चाहिए। गांव के लोगों से तो बात हुई ना हुई वो अलग बात है, पर कम से कम जो मुखिया हैं उनसे तो बात होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जनपद सीओ का परमिशन मिल गया, उतना पर्याप्त है। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि गांव के जो मुखिया हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, और जनपद सीओ ने और एसडीएम ने अपनी तरफ से उनको मंजूरी दे दी। और मजे की बात कि जब ग्राम का सरपंच वहां पे जा रहा है एसडीएम कार्यालय कि मैडम, यहाँ हमारे यहाँ कार्यक्रम नहीं होना है इस मांग को लेकर के, तो उनकी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया गया। और लास्ट में जो है, थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद में, जब उन्होंने आवेदन लिया भी, तो उस आवेदन में जो है उन्होंने सिर्फ साइन किया, सील नहीं लगाया। और इस बीच जब आर्ग्यूमेंट हो रही थी तो उन्होंने मेरे लिए जो है इडियट वर्ड का यूज भी किया। इडियट इंग्लिश में जब हम किसी की बेइज्जती करना चाहते हैं तो वो एक छोटा सा वर्ड है, जो इडियट है वो हम यूज कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए वो वर्ड यूज किया। तो मैं हमारे क्षेत्र के प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पद पे बैठे हुए लोग हैं, क्या उनको इस बात का पूरा पूरा अधिकार है कि वो बिना जनता की राय लिए, बिना जनप्रतिनिधि, जो उस क्षेत्र का सरपंच का पद है, उसमें बैठे व्यक्ति से बिना पूछे उसके गांव में कोई भी कार्यक्रम करवा सकता है? अच्छा, उन्होंने एक और मजेदार बात कही कि 19(1) में ये चीज उल्लेखित है कि भाई, भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर के कोई क्रियाकलाप कर सकता है। ठीक बात है, हमने मान लिया। तो फिर इसके लिए परमिशन की भी जरूरत नहीं है, तो फिर ज्ञापन जो है आरएसएस ने एसडीएम कार्यालय में क्यों दिया? और अगर एसडीएम कार्यालय में दिया और उसकी स्वीकृति अगर एसडीएम ने और जनपद सीओ ने कर दी, तो क्या उसकी जानकारी सरपंच को नहीं दी जानी चाहिए थी? क्या सरपंच से नहीं पूछा जाना चाहिए था? तो ये सीधा सीधा सरपंच के अधिकारों का हनन तो है ही। और उसके अलावा ये एक प्रकार की, मैं तो कहता हूं कि ये एक प्रकार का नकारात्मक रवैया है प्रशासन का लोगों के खिलाफ में। और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है खरसिया का, और जो हमारे सरपंच हैं वो एसटी कैटेगरी से हैं, यानी कि आदिवासी।
तो आदिवासी जो लोग हैं, तो हो सकता है कि उनसे पूछने की जरूरत प्रशासन नहीं समझती है। इस मामले को लेकर के मैं आगे विधायक और हमारे जिला के कलेक्टर महोदय और माननीय महामहिम राज्यपाल जी, इनके साथ मैं पत्राचार करने का जो है आप लोगों से वादा करता हूं कि इस तरीके के मामले को हम पब्लिक जब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे, तब तक प्रशासन और शासन के जो लोग हैं वो हमारे अधिकारों को शायद अपना विशेषाधिकार समझने लगें। तो खैर, आज तो ये मज़ेदार घटना मेरे साथ हुई है। यदि आपके साथ कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो चुप ना बैठें। प्रशासन शासन से जहाँ गलती होती है उन्हें टोकें, ताकि हमारे देश में सिस्टम में थोड़ी बहुत सुधार हो सके। धन्यवाद।